हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सोनिया आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे। तो आज कल दीदी आई हुई थी हमारे घर पे, अभी कुछ दिन के लिए रहेंगी क्योंकि प्रोग्राम है फैमिली में, तो उसको अटेंड करके तभी जाएंगी। तो आज मैं और दीदी बनाएंगे पुरानी उनसे साड़ियों से एक पायदान बनाएंगे। तो आज हम आपको पूरी वीडियो में वही दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको, इधर अंश भी अपना खेलने में लगा हुआ है, अभी सो के उठा है, और उधर दीदी भी बैठी हुई हैं। तो अब मैं साड़ियाँ वाड़ियाँ निकालती, तो निकाल दो दीदी सारी साड़ियाँ हैं। चलो तो हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले पुरानी साड़ियाँ थी, मम्मी की कुछ पड़ी हुई थी जो मम्मी पहनती नहीं थी, वो निकाली थी। फिर उसके बाद ये वाली साड़ियाँ दीदी ने बोला कि थोड़ी ठीक-ठाक कंडीशन में है और इनमें ना वर्क भी ज़्यादा था, और पायदान बनाने के लिए हमें थोड़ी-सी सिंपल साड़ियाँ चाहिए थी जिसमें सितारे-वितारे ना हो, उससे ज़्यादा अच्छा बनता है। तो फिर मैंने और साड़ियाँ निकाली जो बिल्कुल प्लेन थी और बहुत ही बेकार कंडीशन में थी, जिनका कुछ भी नहीं हो सकता था। तो वो साड़ियाँ मैंने निकाली, दीदी ने वो फाइनल करी। और देखिए साड़ियों का पुरानी साड़ियों का ना इससे ज़्यादा अच्छा रीयूज़ मुझे कुछ लगा नहीं, क्योंकि बेस्ट रीयूज़ है। क्योंकि ये बर्तन वाले को भी देते हैं या फिर कई बार प्लास्टिक की चीज़ें भी हम लेते हैं, तो उनमें भी वो कई बार साड़ियों को ना रिजेक्ट कर देते हैं। उन्हें एकदम अच्छी साड़ियाँ कंडीशन में चाहिए होती हैं, और ये साड़ियाँ थी बहुत बेकार कंडीशन में, और ऐसी भी नहीं थी कि किसी को हम दे सकें। तो इससे अच्छा यूज़ इन साड़ियों का मुझे तो कोई लगा नहीं। और दीदी को आते हैं पायदान वगैरह बनाने, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आते। और पहले भी मेरे किचन में रखा हुआ है, वो शादी से पहले ही दीदी ने बनाया था। तो मुझे जब पता लगा तो मुझे ये था कि दीदी जब भी मेरे यहाँ आएँगी दोबारा, तो मैं उनसे ज़रूर पायदान वगैरह बनवाऊँगी अगर वो फ्री हुई तो। और अभी हम दोपहर का टाइम था, काम-वाम भी ख़त्म कर चुके थे और थोड़े बहुत सो भी लिए थे। तो उसके उठने के बाद बिल्कुल फ्री बैठे थे, तो मैंने दीदी को बोला कि दीदी चलिए एक पायदानी बना देते हैं। और बनाया तो दीदी नहीं था, मैं तो बस बैठ के देख रही थी। और इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि जिस तरीके से दीदी बनाती है ना, ना तो इसमें किसी सिलाई की ज़रूरत पड़ती है, ना सुई की। इसको सिलना-मिलना कुछ नहीं पड़ता, बस एक सेफ्टी पिन जो होती है उसी से दीदी ने सारा ये पायदान बना दिया था, उसी से गुथ-गुथ के। और मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आया, वैसे मैं बैठ के देख रही थी कि कैसे होता है, तो थोड़ा बहुत तो आ गया है। बट देखिए हर कोई ना किसी न किसी काम में परफेक्ट होता है, तो ना ज़रूरी नहीं है कि जो दूसरा इंसान जिस काम में परफेक्ट है हम भी उसमें ज़रूर हों। तो ठीक है, दीदी इस काम में बहुत परफेक्ट है, उन्हें बहुत अच्छे से आता है खाना बनाना, और खाने में मतलब इतना अच्छा बना लेती हैं वो खाना। उनकी कुकिंग भी बहुत अच्छी है, और उनका ये वाला काम है जैसे क्रोशिया का हो गया, कढ़ाई, सिलाई, और इस तरह के पायदान, थाल-पोस वगैरह बनाने। तो मैंने इस बार सोचा है कि मैं 2 बनवाऊँगी। अभी हम एक राउंड वाला बना रहे हैं अपनी किचन के लिए, और दूसरा एक मैं लंबा वाला बनाऊँगी अपने बेडरूम के लिए, बेड के आगे डालने के लिए। तो आज तो हमने सिर्फ़ गोल वाले की शुरुआत करी है जो राउंड शेप में है। और देखिए अंश जो है अपनी शैतानियाँ कंटिन्यू रखता ही है, जैसा उसका काम है करना, वो शैतानियाँ तो करता ही रहता है। तो मैं इसलिए उसे भी सँभाल रही थी ताकि वो दीदी को ज़्यादा परेशान ना करे। और बाकी दीदी अपना लगी हुई हैं इसको बनाने के लिए, और मैं बैठ के बस देख रही हूँ। दूसरी साइड हस्बैंड और चाची जी लगे हुए थे फ़ैन चेंज करने में। एक्चुअल में जो हमारे बेडरूम में ना 2 फ़ैन लगे हुए हैं, क्योंकि बेडरूम काफ़ी लंबा है। तो जो फ़ैन हमारे बिल्कुल बेड के ऊपर है वो हो गया था ख़राब। तो हस्बैंड ने उसको चेंज किया, और उस जो दूसरा स्टोर रूम का फ़ैन था वो यहाँ पर लगा दिया था, क्योंकि वो ठीक था। और यहाँ स्टोर रूम में वैसे भी बिल्कुल यूज़ नहीं होता फ़ैन, क्योंकि कोई वहाँ पे रहता भी नहीं है, उसमें सिर्फ़ सामान ही रखा हुआ है। तो वहाँ का फ़ैन निकाल के हमने यहाँ रख दिया था, और यहाँ का फ़ैन वहाँ लगा दिया है। जब ज़रूरत पड़ेगी कभी उसे ठीक भी करा लेंगे। तो मैं और हस्बैंड बस उसी को लगाने में लगे हुए थे, लेकिन 2 लोगों से ना हो नहीं रहा था, क्योंकि मैं तो पकड़ रही थी और हस्बैंड उसमें पेच वगैरह लगा रहे थे, तो बैलेंस नहीं बन पा रहा था। इसलिए हमने चाची जी को भी बुला लिया था, और फिर अंधेरा भी हो रहा था ऊपर अंदर, तो लाइट के लिए भी कोई ना कोई चाहिए था। तो चाची जी भी आ गई थी, तो हम तीनों ने मिलके फिर इस फ़ैन को लगा लिया। और दूसरी साइड दीदी अपने पायदान में लगी हुई हैं, बना ही रही हैं। और देखिए फ़ैन भी ज़रूरी है, क्योंकि हर टाइम हम एसी भी नहीं चला कर रख सकते, और दिन में तो मोस्टली मेरा एसी बहुत ही कम चलता है। नॉर्मली हम रात में ही यूज़ करते हैं एसी का, तो दिन में फ़ैन चाहिए ही होता है। और अंश को तो इतनी गर्मी लगती है कि वो बिल्कुल भी बिना फ़ैन के या एसी के रह नहीं सकता। तो इसलिए मैंने ये था कि हस्बैंड के आते ही मैंने सबसे पहले ये फ़ैन चेंज कराया कि आप ये कर दीजिए, बाकी का काम तो देखा जाएगा।
तो बस हस्बैंड और चाची जी और मैं मिलकर इस फ़ैन को ही ठीक कर रहे हैं। उसके बाद मैं आ गई थी अपने ड्राइंग रूम के पर्दे लगाने के लिए, क्योंकि आज मैंने मॉर्निंग में पर्दे धोए थे ड्राइंग रूम के। एक ही अभी तो एक ही विंडो के धोए हैं। अभी एक विंडो, 2 दरवाज़ों के रहते हैं, तो वो धीरे-धीरे धो रही हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि कोई ख़ास स्ट्रेस ले रही हूँ कि भई एक ही दिन में करना है। तो राखी तक हो ही जाएगा मेरा काम धीरे-धीरे, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। तो विंडो के यहाँ के धुल गए हैं और मैंने लगा भी दिए। लगाने के बाद मैं आ गई थी दीदी के पास दोबारा। तो देखिए दीदी इस तरीके से इसको बना रही हैं पायदान को। 2 दीदी ने ले रखी हैं, मतलब साड़ी की जो है इंच टेप से काट-काट के 5-5 सेंटीमीटर के हिसाब से निकाल के कपड़ा साड़ी में से, और 2 साड़ियों में से निकाले हुए हैं। दोनों को एक साथ लेकर चल रही हैं दीदी। और इस तरीके से इसमें एक कोने में पिन लगाकर और उसको ऐसे जैसे आप एक तरह से सिलाई मारते हैं ना, उस तरीके से इस कत्तर को निकालते रहिए, कपड़े को निकालते रहिए, तो ये बन जाता है। तो देखिए बनने के बाद ना इतना सुंदर लग रहा था, और बाई चांस हमारा जो कलर कॉम्बिनेशन था ना वो भी बहुत ही अच्छा बैठ गया। मैंने सोचा भी नहीं था कि मतलब इनका कलर कॉम्बिनेशन इतना अच्छा और खिल के आएगा, क्योंकि येलो और ब्राउन का कॉम्बिनेशन था। कुछ-कुछ बीच-बीच में हमने इसमें पर्पल भी दिया है, क्योंकि एक पर्पल साड़ी थी, एक येलो और ब्राउन थी। तो दोनों का कॉम्बिनेशन भी बाई चांस बहुत ही अच्छा बैठ गया है। और ये ऑलमोस्ट जो है आधा बन चुका है, आधा हम बनाएँगे अब कल, क्योंकि बनाते-बनाते काफ़ी देर हो गई थी और दीदी थोड़ा-सा थक भी गई थी। तो अगर आप लोगों के पास भी ऐसी पुरानी साड़ियाँ हैं और आप भी बिना सिलाई और झंझट के बनाना चाहते हैं, तो मतलब इस तरीके के आप बना सकते हैं। ये पुरानी साड़ियों का बेस्ट रीयूज़ तरीका है। आप इन्हें अपने बेडरूम में बिछाइए, अपने ड्राइंग रूम में बिछाइए, अपने किचन में बिछाइए, कहीं भी बिछाइए, बहुत ही सुंदर लगेंगे। तो चलिए मैं ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।